आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज और ये आज हमारी सेकंड वीडियो है। जो ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो उसका प्राइस है वो 25% बढ़ जाता है और एक व्यक्ति है वो 600 रुपये में 10 किलो चावल कम खरीदता है। यानी जैसे उसका मूल्य बढ़ा उसने जो चावल की पहले जितनी क्वांटिटी खरीदता था उससे वो कितने किलो कम खरीदने लगा, 10 किलो। तो कह रहा है कि जो चावल का वर्तमान मूल्य है और पहले मूल्य है, चावल की वर्तमान मात्रा कितनी खपत करता है, कितना खरीदता है और आरंभिक मात्रा कितनी है। तो क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये 25% कम हुआ मूल्य है, अब हमें नहीं पता वो पहले कितने किलोग्राम चावल खरीदता था और कितने अमाउंट का खरीदा। अब जो इफेक्ट पड़ा वो पड़ा 600 रुपये पे, जो इफेक्ट आया वो आया 600 रुपये का। और इफेक्ट कब आया है, जब 25% उसका क्या बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। यानी सपोज करो वो 600 किलो में पहले x किलो क्वांटिटी खरीदता था, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो जो पहले जितना चावल खरीदता था उससे 10 किलो कम खरीदने लगा। यानी जो 150 रुपये है इसी में इसने कितने किलो चावल खरीदे हैं, 10 किलो। यानी अब जो प्राइस का मूल्य है वो है 15 रुपये केजी। अब बात करते हैं कि आरंभिक मूल्य क्या है। अब ये कह रहा है 25% की बढ़ोतरी होगी। 25% होता है हमारा 1/4, यानी जो पहले 4 रुपये था अब बढ़कर हो गया 5 रुपये। और आज का वर्तमान हमारा प्राइस है वो है 15 रुपये। तो 5 बराबर 15 तो 4 बराबर कितना होगा, 12 रुपये। तो ये हो गया हमारा ओल्ड प्राइस और ये हो गया हमारा न्यू प्राइस। ये न्यू प्राइस कब आया हमारा, जब उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है। अब करते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है। जब 15 रुपये है तो वर्तमान क्वांटिटी, वर्तमान में कितनी खपत कर रहा है या खरीद कर रहा है चावल की। सपोज करो उसके पास 600 रुपये हैं और 15 रुपये किलो आज के प्राइस है, तो 600 डिवाइड बाई 15, 15 चौके 60, 40 kg। और आरंभिक मात्रा यहाँ पे है तो खपत उसका या फिर उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा, यानी 600 डिवाइड बाई ओल्ड प्राइस यानी 12 रुपये और 12 पंजे 60। यानी और एक बात ध्यान रखने वाली है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस हमारा कम हो जाएगा। कब होगा, जब उसकी इनकम है वो फिक्स होगी और यहाँ पे हमारी जो इनकम है 600 रुपये वो फिक्स थी। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे टाइप से करते हैं। यदि हमें डायरेक्ट क्वांटिटी निकालनी है तो हम कैसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं हमें पता है कि प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो 25% होता है हमारा 1/4, यानी 4 का जो प्राइस है वो हो गया 5 रुपये और पहले खरीदता था वो x किलो क्वांटिटी, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा तो खरीदने लगा 10 किलो कम। और सपोज करो उसने ये नहीं कहा कि जो उसका आय है, खर्च है, उस पर कोई प्रभाव पड़ा है, तो वो फिक्स है। पहले भी 100 रुपये था और आज भी 100 रुपये है, यानी 100%। तो इससे सोल्व करते ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई अगर ये करते हैं तो काट लेंगे और नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर है 4x की। 5x माइनस 50 बराबर है 4x की। इस x को यहाँ पे ले आते हैं और 50 को परली साइड ले जाते हैं।
ये पॉजिटिव है, इस साइड आके हो जाएगा नेगेटिव, यानी 5x माइनस 4x, और ये हमारा 50 नेगेटिव है, इस साइड होके हो जाएगा पॉजिटिव। तो x बराबर आया 50 kg, यानी वो पहले 50 किलो चावल खरीद रहा था, यानी कितनी क्वांटिटी 50। ये कौन सी आई हमारी आरंभिक मात्रा। अब करते हैं कि वर्तमान में उसकी मात्रा कितनी है खरीदने की। वर्तमान मात्रा हमारी x माइनस 10 kg, और x आया हमारा 50 kg, यानी टोटल आया 40 kg, यानी 40 किलोग्राम। अब बात करते हैं प्राइस की। पहले खरीदता था 50 किलो, अब खरीदने लगा 40 किलो, और अमाउंट कितना दिया हुआ हमें 600 रुपए में। तो न्यू प्राइस कब, बढ़ने के बाद, यानी 600 डिवाइड बाय न्यू क्वांटिटी, यानी 40 किलो, यानी 15 रुपये पर केजी। और ओल्ड प्राइस में कहेगा तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस, 12 रुपये पर केजी। इस प्रकार से हम इसे दो टाइप से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। तो एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो कह रहा है कि चावल का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी आरंभिक मूल्य क्या था, वर्तमान मूल्य क्या है, आरंभिक मात्रा कितनी थी और वर्तमान मात्रा उसकी कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट करते हैं कि जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी क्वांटिटी का। कब होता है, जब फिक्स होता हमारा, फिक्स्ड होती है हमारी इनकम या फिर हमारे एक्सपेंडिचर, यानी ये जब फिक्स होते हैं तो प्राइस है क्वांटिटी का विपरीत होता है। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। तो प्राइस का रेशो दिया हुआ हमें 20% कम हो गया, और 20% होता हमारा 1/5, ये कम होता है तो माइनस में, यानी ओल्ड प्राइस और ये है न्यू। पहले 5 रुपए था, अब कम होके कितना हो गया 4 रुपए। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी किसकी विपरीत होगी, प्राइस की। यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी इसी की। यहाँ पे प्राइस हमारा 5 रुपए, तो क्वांटिटी होगी, यानी देखो ये इसका विपरीत है। अब कह रहा है कि 385 रुपए में कितने चावल अधिक खरीद रहा है, 3.5 kg। तो 385, और ये कब खरीद रहा है, जब प्राइस का मूल्य 20% कम हो गया। 20 पंजे 100, 5 थे 35, 5 थे 35, यानी 77 रुपये। और इस 77 रुपये में कितने किलोग्राम चावल खरीद रहा है, 3.5 किलो। तो हमारा न्यू प्राइस क्या होगा, 77 डिवाइड बाई 3.5, पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीपल 10, 5 दूनी 10, 5 थे 35, यानी 22 रुपये पर किलोग्राम। यानी आज जो चावल का मूल्य है वो है हमारा 22 रुपये पर किलोग्राम। और ये कब आया, जब 385 रुपये में वो 3.5 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। कब खरीद रहा है, जब उसका प्राइस 20% कम हो जाता है। तो यह आ गया हमारे पास न्यू प्राइस। अब हमें निकालते हैं इसका ओल्ड प्राइस। तो न्यू प्राइस हमारा किसके बराबर है, 4 के। यानी जब 4 बराबर है 22 के,
तो हमारा ओल्ड प्राइस किसके बराबर है? 5 के। तो 5 क्या होगा हमारा? तो 22 मल्टीपल 5 डिवाइड बाई 4 यानी 55 डिवाइड बाई 2 यानी 27.5 रुपये पर केजी। यानी ओल्ड प्राइस हमारा कितना आया? 27.5 रुपये पर किलोग्राम। न्यू प्राइस हमारा 22 रुपये और ओल्ड प्राइस हमारा 27। अब निकालते हैं हम इसकी क्वांटिटी कि वर्तमान में मात्रा कितनी है और आरंभिक मात्रा कितनी है। तो कितने रुपए में खरीद रहा है? 385 रुपये में। और वर्तमान प्राइस है हमारा 22 रुपये। और हमारी आरंभिक मात्रा निकालनी है तो ओल्ड प्राइस था हमारा 27.5 रुपये। ये पॉइंट हटाया तो मल्टीपल में 10, इसे 11 के 33, 11 पंजे 55, यानी पहले खरीद रहा था वो 17.5 किलोग्राम। तो अब कितने किलोग्राम खरीद रहा है? 5 दूनी 10, 5 पंजो 25, 2 पंजो 25, इसे 11 पे काटते हैं तो ये 35 डिवाइड बाई 5 यानी 14 किलोग्राम। नई क्वांटिटी उसकी कितनी है? 17.5 किलोग्राम। और पहले वाली कितनी थी? 14 किलोग्राम। और उसने कब कहा है? देखो हमारे आंसर में भी कितने कहा गया, कितने अधिक खरीदता है? 3.5 किलोग्राम का, जब प्राइस कम हो गया। तो यहाँ पे देखो 14 से कितने अधिक है? 3.5 किलोग्राम। अब इसे दूसरे टाइप से करते हैं कि हम पहले डायरेक्ट क्वांटिटी निकालते हैं। प्राइस में क्या हो गया? कमी होगी। 20% होता हमारा 1/5 यानी आ गया प्राइस। पहले प्राइस था 5 रुपये, आज प्राइस हो गया हमारा 4 रुपये। मल्टीपल क्वांटिटी, पहले वो खरीदता था x केजी, अब वो खरीदने लगा है ज्यादा क्वांटिटी यानी x प्लस में 3.5 केजी। और जो उसका एक्सपेंडिचर है या इनकम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी 385 रुपये है, वो क्या है? फिक्स है। तो ये भी क्या है? पहले भी 100% था और अब भी 100% है। ये परसेंटेज में वैल्यू होती है। ये होता है एक लाइन में बैठा और काट दिया, ये क्वांटिटी हो गया। अब 4 की x के साथ प्लस में 4 की मल्टीपल 3.7 के साथ, तो सॉरी 3.5 के साथ, तो 14 इजिकल टू 5x। इस x को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 4x हो गया हमारा x, और x बराबर है 14 किलोग्राम। यानी पहले वो खरीद रहा था 14 किलोग्राम, ये ओल्ड क्वांटिटी है, और ये हमारी न्यू क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी क्या है? ये है हमारी ओल्ड क्वांटिटी और ये है हमारी न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी हमारी x प्लस में 3.5 केजी और x का मान हमारा 14 किलोग्राम, तो ये हो गया 17.5 केजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि चावल के मूल्य में 25% कमी हो जाती है। तो एक व्यक्ति है वो 1 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो कह रहा है कि चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो इसमें मूल्य नहीं, हमें केवल क्वांटिटी बतानी है। इसमें हमें क्या बतानी है कि उसकी नई मात्रा कितनी है और उसकी आरंभिक मात्रा। इस क्वेश्चन में बस हमें यही फाइंड करना है कि उसकी करंट वाली जो क्वांटिटी खरीद रहा है वो कितनी खरीद रहा है और पहले कितनी खरीद रहा था। तो इसे भी सेम एक लाइन में बैठा और काट दिया। प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब प्राइस कितना परसेंट कम हो गया? 25%, और 25% होता हमारा 1/4, यानी जो पहले प्राइस 4 रुपये था वो रह गया 3 रुपये।
और जैसे ही प्राइस कम हुआ, पहले वो हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी खरीदता था, तो वो 2 किलो अधिक खरीदने लगा और उसका एक्सपेंडिचर फिक्स है, यानी जितना पहले था उतना ही अब है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस में 3 दूनी 6 बराबर है 4x के। 3x को इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 kg। यानी पहले वो 6 किलो चावल खरीद रहा था, तो ये आ गई हमारी आरंभिक मात्रा। आरंभिक मात्रा हमारी आई 6 किलोग्राम। और नई मात्रा यानी वर्तमान कहेगा या फिर नहीं बोलेगा, तो ये है हमारी x प्लस 2 kg। तो ये हो गया 6 प्लस में 2 यानी 8 kg। यानी पहले वो 6 किलोग्राम खरीद रहा था और अब खरीद रहा वो 8 किलोग्राम। अब इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से करके दिखाते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। ये भी शॉर्ट ट्रिक ही है। और एक और करते हैं, हमें पता है कि जब उसका खर्च है या आय है वो फिक्स होती है, तो जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी का। यानी जिस रेशो में प्राइस बढ़ेगा उसके विपरीत रेशो में कौन बढ़ेगा, क्वांटिटी। तो प्राइस का रेशो क्या है, यह है ओल्ड प्राइस का, यह है न्यू। यानी पहले 4 था और 20% कम हो गया, रह गया 3। और क्वांटिटी पहले 3 किलोग्राम थी, अब है 4 किलोग्राम। इनका डिफरेंस है 1। और ये 1 किसके बराबर है, 2 किलोग्राम के। जब 1 2 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हुआ, 8 kg के। और हमारा 3 किसके बराबर हुआ, 6 किलोग्राम के। यानी नई क्वांटिटी हमारी 8 किलोग्राम और पुरानी वाली क्वांटिटी कितनी है, 6 किलोग्राम। इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि कलम के मूल्य में 37.5% की वृद्धि हो जाती है, तो जो एक व्यक्ति है वो 1 रुपये में 6 कलम कम खरीदता है। तो कह रहा है कि वर्तमान में वो 1 रुपये में कितनी कलम खरीदेगा। तो 37.2% होता कितना है, ये हो गया हमारा 75/200 यानी 3/8। तो ये हो गया प्राइस, कौन सा, ओल्ड वाला। और ये हो गया न्यू। अब ये बढ़ रहा है, पहले 8 रुपये प्राइस था, अब हो गया उसका 11 रुपये प्राइस। तो कह रहा है कि 1 रुपये में पहले 6 कलम खरीदता था। तो हमें पता है जब इनकम फिक्स होती है तो प्राइस है क्वांटिटी का विपरीत होता है, यानी विपरीत रेशो बढ़ता है। यह आ गया हमारा 3, इनका डिफरेंस 3 बराबर है हमारे 6 कलम के। तो 1 बराबर है हमारा 2 के। तो 8 किसके बराबर हुआ, 8 हुआ हमारे 16 कलम के। और 11 हुआ हमारे 22 कलम के। यानी अब 1 रुपये में वो कितनी कलम खरीदेगा, अब खरीदेगा वो 1 रुपये में 16 कलम। और कहे कि पहले कितनी खरीदेगा, तो 22 कलम खरीदेगा। अब इसी क्वेश्चन में हम दूसरी ट्रिक करते हैं। वो क्या है, एक लाइन में बैठाया और काट दिया। हमारा 37.5% होता है कितना है, ये होता है 3/8। और ये होता है प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर के। यानी जो पहले 8 रुपये प्राइस था, अब बढ़कर वो कितना हो गया है 11 रुपये, यानी 37.5% की वृद्धि के बाद। कह रहा है पहले वो एक्स कलम खरीदता था और अब क्या करने लगा, वो कम खरीदने लगा है, कितनी, 6 कलम। और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, यानी जो इनकम है या एक्सपेंडिचर है वो क्या है, फिक्स है। तो हो गया 11x माइनस 11 66 बराबर है 8x के। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारी स्टेटमेंट।
अब x वाली एक तरफ कर लेते हैं और दूसरे वाली परली तरफ। ये माइनस है, परली साइड जाके हो जाएगा प्लस का, ये प्लस है इस साइड होके हो जाएगा माइनस का। तो 11x माइनस 8x होता है हमारा 3x बराबर है 66 के। x बराबर है 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी 22 कलम। पहले वो 22 कलम खरीद रहा है और हमें निकालनी है कि अब वर्तमान में 1 रुपये में कितनी खरीदेगा। तो ये हमारी x माइनस 6 वर्तमान में, यानी x माइनस 6 कलम, और x हमारा 22 कलम माइनस में 6 यानी 22 माइनस 6 यानी 16 कलम, यानी टोटल वो अब वर्तमान में कितनी कलम खरीदेगा, 16 कलम। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 33.3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे जो दर्शकों की संख्या में 16.2/3% की कमी हो जाती है। तो कह रहा है कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सिनेमा घर की आय क्या होती है, सबसे पहले तो टिकट प्राइस, मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन, यानी जितने भी पर्सन है वो टिकट खरीदेंगे। यह है एक टिकट का प्राइस, यह है नंबर ऑफ पर्सन जो टिकट बाय करते हैं। तो ये होती है सिनेमा घर की टोटल इनकम। अब कह रहा है उसका प्राइस बढ़ गया और ये होता है 33 होता हमारा 1/3, यानी ये हो गया बढ़ गया। पहले प्राइस था 3 रुपये, अब हो गया 4 रुपये। ये होता है एक लाइन में बिठाया और काट दिया, और ये होता है 16/2/3। ये होता हमारा 1/6। ये क्या हो गया, कम हो गया। पहले क्या था, जो दर्शक थे वो 6 आते थे, जैसे ही मूल्य बढ़ा दर्शक आने लगे 5। तो कह रहा है कि पहले जो इनकम थी वो थी 100%। अब कह रहा है कि कितनी इनकम रह गई, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो जो कटता है उसे काट देंगे। ये हो गया 10/9 = x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा x बराबर है 1000 / 9। या तो इसको यहीं से काट के हम कर सकते हैं, या फिर जो ये वैल्यू होती है x, ये x नहीं होती, ये होती है 100 - x या 100 + x। अब हमें निकालनी है कि इसकी इनकम बढ़ रही है या घट रही है। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी इनकम बढ़ रही है। सपोज करो ये पहले 100 थे, तो मैं पहले वाली इनकम, ये हमारी न्यू इनकम, ये हमारी पहली इनकम। अगर मैं न्यू इनकम में से माइनस कर देता हूं पुराने वाली, तो हमें इफेक्ट पड़ जाएगा कि उसकी इनकम बढ़ी है या कम हुई है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम आया 9, तो 1000 माइनस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई। अब 1 को करेंगे 9 से तो आएगा हमारा 9 और 100 के साथ मल्टीप्लाई, यानी आ गया 900। और 1000 माइनस 900 हो गया, बचा रह गया हमारे पास 100 डिवाइड बाई 9। 100/9 होता हमारा 11C1/9%। क्या होगी, इसकी वृद्धि होगी। यानी जब उसने टिकट के प्राइस को कितना बढ़ा दिया, 33/3%, और जो उसके दर्शक थे वो कितने कम हो गए थे, 16/2/3%। तो कह रहा था कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसकी आय बढ़ गई 11C1/9%। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक सिनेमा घर की आय है वो 33/3% बढ़ जाती है, यानी उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 33/3% बढ़ गई, जिससे जो दर्शक की संख्या है वो भी बढ़ गई। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो
आय बढ़ जाए तो उसके दर्शक भी बढ़ जाए, क्योंकि आय कब बढ़ती है, जब टिकट के प्राइस में भी बढ़ोतरी होगी। तो कह रहा है कि जो सिनेमा घर के टिकट का जो मूल्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो हमें पता है कि जो सिनेमा घर की इनकम कब आती है, तो दर्शकों की संख्या मल्टीपल टिकट का मूल्य है। और ये किसके बराबर होता है, आय के। किसकी आय, सिनेमा घर की आय। अब कह रहे हैं दर्शकों की संख्या में, अब बात करते हैं दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई है 11 से 1/9% की, और ये होता हमारा 1/9। ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। यानी पहले दर्शक आते थे 9, अब आने लगे 10। कह रहे टिकट के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें नहीं पता क्या पड़ा। पहले मूल्य था हमारा 100 रुपये यानी 100%, अब रह गया X% यानी जो टिकट का मूल्य है। इनकम भी बढ़ गई 33 से 1/3%, और 33 से 1/3% होता हमारा 1/3। यानी पहले 3 रुपये इनकम थी, अब इनकम होगी 4 रुपये। अब कट होता है तो उसे हम कटते हैं, ये 3 3 9, 1 0 से 1 0, 30 मल्टीपल 4, यह आ गया 120। यानी पहले तो 100 टिकट का मूल्य था, अब टिकट का मूल्य हो गया कितना, 120। और ये जो 100 है ये अमाउंट नहीं है, ये परसेंटेज है, और ये भी कितना हो गया 120%। तो यानी पहले जो 100% था वो हो गया 120 में, बढ़ोतरी कितनी हुई 20% की। यानी कहेगा कि टिकट के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, 20% बढ़ गया। क्या बढ़ गया, टिकट का मूल्य।